हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर एसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी माइनर वेटनरी सर्जरी यानी लघु शल्य चिकित्सा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 हम अध्ययन करेंगे, जिसका मतलब है एनेस्थीसिया। आज का हमारा टॉपिक है एनेस्थीसिया यानी निश्चेतन। जब हम किसी पशु का ऑपरेशन करते हैं, शल्य चिकित्सा करते हैं, तो उससे पहले उस जगह को या पूरी बॉडी को शून्य करते हैं, मतलब निश्चेतन बोलते हैं जिसको, वो करते हैं। यानी कि इसकी जो परिभाषा है, एनेस्थीसिया आप जानते हो, निश्चेतन जानते हो आप लोग वैसे ओवरऑल आप सभी जानते हो कि जो ऑपरेशन से पहले उस जगह को जहाँ पे ऑपरेशन करना, अगर उसको लोकल जगह को एनेस्थेटाइज करनी है या शून्य करनी है तो उसको लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। अगर पूरी बॉडी को शून्य करना है, पूरी बॉडी को, तो उसको जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो ये एनेस्थीसिया लोकल भाषा में इसका मतलब समझते हो। किसी औषधि के माध्यम से यानी किसी दवाई के माध्यम से स्थानीय लोकल अथवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऊतकों को, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है जो पूरी बॉडी को सेंसिटाइज करती है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऊतकों की गतिविधियों को अवनत का मतलब होता है उसको एक प्रकार से अवरुद्ध करना। गतिविधियां जो तंत्रिका तंत्र की, उसको अवनत करना या मंद करके, यानी उनको डिप्रेस करके, या उसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं या उसको पूरी तरह से मतलब उसको डिप्रेस कर देते हैं। शरीर के किसी अंग विशेष अथवा पूर्ण शरीर की संवेदनाओं को यानी सेंसेशन को लुप्त करने को निश्चेतन कहते हैं। यानी कोई भी जो बॉडी का पार्ट है या पूरे शरीर की जो सेंसेशन या संवेदनाएं हैं जिनसे हमें दर्द महसूस होता है, उन संवेदनाओं को लुप्त करने को निश्चेतन अथवा एनेस्थीसिया बोलते हैं। और ये किसी औषधि के माध्यम से किया जाता है। और ये एक प्रतिवर्ती रिवर्सिबल प्रक्रिया है। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि ये अगर आप उस मेडिसिन से उस ऑर्गन को अगर आप डिप्रेस कर देते हो या उसको अवरुद्ध कर देते हो, अवनत यानी उसको एक बरस से उस प्रक्रिया को आप खत्म कर देते हो, एक प्रकार रोक देते हो उस प्रक्रिया को, जिससे हमें सेंस का पता चलता है या दर्द महसूस होता है। तो बाद में क्या, जब दवाई का असर कम होता है तो फिर वापस उसमें सेंस आ जाता है। इसका मतलब ये है, ये एक प्रतिवर्ती या रिवर्सिबल प्रक्रिया है। तो आप मेरे ख्याल से एनेस्थीसिया का या निश्चेतन का अर्थ समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं सर्जरी में। अच्छा, मैंने आपको देखो पहले हर बार जब मैंने जब आपको एनाटॉमी पढ़ाई थी या मैंने आपको जब फार्मेकोलॉजी पढ़ाई थी, पहले फार्मेकोलॉजी के 2-3 चैप्टर अपने किए थे, तो उसमें जो डेफिनेशंस होती है, परिभाषाएं होती है, वो परिभाषाएं आपको बिल्कुल मतलब क्या है कि 100% याद करनी है। 100% आपको वो परिभाषाएं याद करनी है और उनको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का जो परिभाषाएं होती है उनका बहुत महत्व है। अगर आपने परिभाषाएं याद नहीं की तो आप जो हम आगे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको आप समझ नहीं पाओगे, उनको ग्रिप नहीं कर पाओगे। तो एनेस्थीसिया हम पढ़ रहे थे, एनेस्थीसिया का उपयोग क्यों करते हैं, यानी हमें क्या आवश्यकता पड़ी एनेस्थीसिया को उपयोग करने की। तो इसका मतलब यह है कि पशुओं की शल्य क्रिया करते समय, यानी जब हम किसी पशु की शल्य क्रिया करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो उसके दौरान जो पशु हिले डुले नहीं या दर्द महसूस नहीं करे, इसलिए हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं या उसको निश्चेतन करते हैं या एनेस्थीसिया देते हैं कि पशु ऑपरेशन के दौरान हिले डुले नहीं। अगर हिले डुलेगा पशु तो ऑपरेशन ढंग से नहीं हो पाएगा और दर्द महसूस करेगा पशु। अगर पशु को दर्द महसूस होगा तो पशु जो है वो हिले डुलेगा या कंट्रोल में नहीं होगा। एक होता है पशु को काबू करने के लिए। अगर कई बार पशु जो है बहुत ज़्यादा नोटोरियस होता है या फ्यूरियस जिसे बोलते हैं, जो कंट्रोल में नहीं आता है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए एनेस्थीसिया देना जरूरी होता है ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। पशु को अगर मान लो खरीदना है या बेचना है,
मेले में हम जब पशु को खरीदते हैं या बेचते हैं या प्रदर्शनी में या प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जब पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ियों में ले जाते हैं या तो उसको रेल में भरते हैं, गायों को भैंसों को रेल के थ्रू ले जाते हैं, ऊँटों को, या उनको ट्रक में भर के ले जाते हैं। अगर उनको ट्रक में भरते हैं तो वो ट्रक में आराम से नहीं बैठ पाते हैं, तो उसके लिए भी उनको स्लाइट मामूली सेडेटिव या एनेस्थीसिया निश्चेतन करना जरूरी है। एक होता है दर्द रहित शल्य क्रिया, ये तो पहले भी आ गया कि उससे पशु को दर्द महसूस नहीं होता। अगर हमने एनेस्थीसिया लगा दिया, लोकल में लगा दिया, जिस ऑर्गन का हम ऑपरेशन कर रहे हैं उस ऑर्गन के लोकल में यानी स्थानीय निश्चेतन लगा दिया, जैसे किसी पैर का ऑपरेशन कर रहा है तो उस पैर को, पूरे पैर को सुन्न कर दिया, वो लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं उसको। तो उससे क्या है, दर्द रहित शल्य क्रिया होगी, उस पशु को दर्द महसूस नहीं होगा। इसलिए एक होता है पशु को, अगर मान लो कोई पशु बड़ा पशु है या छोटा पशु है, वो किसी बीमारी से ग्रसित हो गया या उसका शरीर इस प्रकार से टूट गया कि वो ठीक नहीं हो सकता और मालिक कहता है साहब इसको जिंदा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम भी तकलीफ पाते हैं, ये भी तकलीफ पाता है, जब ये ठीक हो ही नहीं सकता तो इसको दर्द रहित मौत दे दो। उसको बोलते हैं दर्द रहित मौत देना या उस पशु को मार देना जिसमें उसको दर्द नहीं होता है, उसको बोलते हैं यूथेनेशिया। यूथेनेशिया के लिए भी पशु को, यूथेनेशिया भी एक प्रकार का एनेस्थीसिया ही है, दर्द रहित मौत देना, ठीक है। और एक होता है एनाल्जेशिया। एनाल्जेशिया मतलब होता है ये जो चीज़ें मैं आपको बताया था कि ऑपरेशन जो निश्चेतन अथवा एनेस्थीसिया देना क्यों जरूरी है, इसके ये 5 कारण थे जो मैंने आपको अभी भी समझाए, तो इनको याद करना भी बहुत आवश्यक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिससे हमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है या निश्चेतन करना पड़ता है। अब कुछ ये निश्चेतन या एनेस्थीसिया को समझने के लिए कुछ शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है। इसमें हमें बार बार कुछ शब्दों का उपयोग होगा एनेस्थीसिया का, जब हम ये लेक्चर पढ़ेंगे तो उनका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। एक है एनाल्जेशिया। एनाल्जेशिया ये शब्द बार बार उपयोग में आएगा। इसका मतलब होता है कि पशु को बिना बेहोश हुए, पशु को हम ऐसी दवा देते हैं जिससे वो बिना बेहोश हुए और बिना निद्रा की स्थिति में आए, दर्द से मुक्ति की स्थिति को कहते हैं। इसमें मतलब क्या है कि हम पशु को दर्द से मुक्ति देते हैं, लेकिन उसको ना तो नींद आएगी और ना उसको बेहोश होना पड़ता है। उस मेडिसिन को एनाल्जेशिया बोलते हैं या उस स्थिति को एनाल्जेशिया कहते हैं। यानी ऐसी दवा देते हैं जिससे पशु जो है बिना बेहोश हुए, बिना निद्रा में आए और उसको दर्द से मुक्ति की स्थिति आ जाए, उसको बोलते हैं एनाल्जेशिया। एक होता है ट्रैंक्विलाइजेशन। ट्रैंक्विलाइजेशन इसमें क्या होता है, सीएनएस का हल्का सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हल्का सा डिप्रेशन होता है इसमें। मतलब सेंट्रल नर्व जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ब्रेन जिसे बोलते हैं, यानी उसमें हल्का सा डिप्रेशन होता है तो तनाव, दर्द, व्याकुलता, घबराहट आदि कम हो जाती है। यानी अगर पशु में या आदमी में तनाव है, व्याकुलता है या घबराहट है तो उसमें दर्द में कमी आ जाएगी और पशु सुस्त हो जाएगा और अपने चारों तरफ के वातावरण से अन्य भीग रहता है, लेकिन पशु जो है चेतन अवस्था में रहते हैं। यानी ये दवाइयाँ जो ट्रैंक्विलाइजेशन वाली दवाइयाँ जो है वो जब हम पशु को देते हैं तो पशु जो है उसमें हल्का सा डिप्रेशन, नशा, हल्का सा डिप्रेशन का मतलब आप ये समझ सकते हो कि उसको हल्का सा वो नशे में हो जाएगा, हल्का सा नशे में हो जाएगा। और इसमें पशु अगर तनाव में दर्द महसूस करता है, व्याकुलता, घबराहट आदि, तो वो उसको नहीं होगी, कम हो जाएगी और पशु जो है वो सुस्त हो जाएगा और अपने चारों तरफ के वातावरण से वो जो है अन्य भिन्न हो जाएगा। उसके वातावरण में पशु वैसे तो चेतन अवस्था में रहता है, वैसे तो वो होश में रहता है, लेकिन वो वातावरण में क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं चलता।
लेकिन पशु आपको लगेगा होश में है, पशु देखेगा इधर उधर सब कुछ लगेगा नॉर्मल है, लेकिन वो वातावरण जो बाहर का वातावरण उससे अनभिज्ञ होता है और वो तनाव, दर्द, व्याकुलता वगैरह वो है, घबराहट आदि कम हो जाएगी और सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हल्का सा डिप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं ट्रैंकुलाइजेशन। और जो दवा देते हैं इसमें उनको ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं, उन दवाओं को बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर। अब इसके बाद तीसरा शब्द आता है सेडेशन का। सेडेशन, इस अवस्था में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कुछ गतिविधियां कम हो जाती है, यानी कुछ गतिविधियां उसकी कम हो जाती है। पशु एकदम शांत होकर बैठा अथवा लेटा रहता है। जब हम ये सेडेशन वाली दवाई देते हैं तो उसका तंत्रिका तंत्र की कुछ गतिविधियां जो है वो कम हो जाती है, पशु एकदम शांत हो जाएगा, बैठ जाएगा, लेट जाएगा, परंतु पशु होश में रहता है। इसमें भी सेडेशन में भी पशु जो है होश में रहता है और वो अपने चारों तरफ के वातावरण से भी अन्य भिज्ञ रहता है। वो भी जैसे मान लो ट्रैंकुलाइजर में था, बिल्कुल सेम उसी तरह से जो उसका बाहर का वातावरण है उसके आसपास का, उससे वो अनभिज्ञ रहता है। इसमें सीएनएस पर डिप्रेशन या ट्रैंकुलाइजर से ज़्यादा तथा हिप्नोसिस से कम होता है, यानी इसका जो असर है वो ट्रैंकुलाइजर से ज़्यादा होता है। ट्रैंकुलाइजर से असर कम होता था सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, लेकिन इस सेडेशन में उसका असर ज़्यादा होता है। लेकिन जो हिप्नोटाइज कर देते हैं ना, किसी को हिप्नोटाइज करना, उससे ये असर कम होता है। ये पशु को नियंत्रित करने हेतु भी दिया जाता है। सेडेशन जो है पशु को अगर नियंत्रित करना है, कंट्रोल में करना है तो भी उसको दे सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेडेशन में और ट्रैंकुलाइजेशन में क्या अंतर है, तो उसमें अंतर ये है कि ये सेडेशन जो है ये ट्रैंकुलाइजर से इसका असर जो है वो ज़्यादा होता है और हिप्नोसिस से इसका असर कम होता है। अब आता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का मतलब होता है मध्यम रूप से अथवा आंशिक रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को डिप्रेस करके पशु को या व्यक्ति को कृत्रिम रूप से निद्रा की स्थिति में पहुंचाना, यानी इसको आर्टिफिशियली रूप से पशु को जो है निद्रा में पहुंचा देते हैं। पशु को या आदमी को हिप्नोटाइज करके उसको मध्यम रूप से अथवा आंशिक रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को डिप्रेस करके पशु को या व्यक्ति को कृत्रिम रूप से निद्रा की स्थिति में पहुंचाना, उसको हिप्नोसिस बोलते हैं। तो ये हिप्नोसिस जो है ये हिप्नोसिस जो अभी मैंने सेडेशन पढ़ाया था आपको, सेडेशन जो है वो हिप्नोसिस से कम असरदार होता है, उसका असर कम होता है हिप्नोसिस से ज़्यादा कम। अब आपको पढ़ाते हैं नार्कोसिस। नार्कोसिस क्या अवस्था है? नार्कोसिस वह अवस्था है जिसमें पशु या व्यक्ति, एनिमल या ह्यूमन बीइंग जो है वो गहरी नींद की स्थिति में चला जाता है, जैसे साउंड स्लीप जिसे बोलते हैं, उस स्थिति में यानी गहरी नींद की स्थिति में चला जाता है। ये जो है नार्कोसिस जो है ये हिप्नोसिस और जनरल एनेस्थीसिया के बीच की स्थिति है। मतलब हिप्नोसिस और संपूर्ण निश्चेतन यानी जनरल एनेस्थीसिया जिसमें पशु को पूरा बेहोश कर देते हैं एनेस्थीसिया देके, उस स्थिति और हिप्नोसिस में जो है कृत्रिम रूप से निद्रा की स्थिति में लाते हैं, उन दोनों के बीच की स्थिति को नार्कोसिस बोलते हैं, जिसमें पशु या व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। अब आता है स्थानीय निश्चेतन, लोकल एनेस्थीसिया। स्थानीय निश्चेतन या लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है कि अस्थायी रूप से किसी अंग विशेष की नर्व एंडिंग अथवा उसके कंडक्शन को बाध्य करके उस अंग विशेष की संवेदनाओं को लुप्त होने की स्थिति को स्थानीय निश्चेतन कहते हैं। यानी अगर मान लो मेरा ये इस हाथ का ऑपरेशन करना है, ये पोर्शन जो मेरा है, तो इस अंग विशेष को यानी इतने पोर्शन को ही निश्चेतित करते हैं। जिससे क्या होता है, यहाँ जो नर्व एंडिंग होती है इसके अंदर, इस जोड़ में जो नर्व एंडिंग है, यहाँ पे जो नर्व इसको सप्लाई कर रही है, सेंसेशन के नर्व्स जो है, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की नर्व जो यहाँ सप्लाई कर रही है, उनको यहाँ पे इंजेक्शन लगा के उनको एनेस्थेटाइज कर देते हैं या उसमें सेंसेशन को यहाँ पे रोक देते हैं और यहाँ ऑपरेशन कर देते हैं। इसको बोलते हैं स्थानीय निश्चेतन अथवा लोकल एनेस्थीसिया।
यहाँ क्या होता है कि यहाँ की संवेदनाएं लुप्त हो जाती है, सिर्फ यहाँ की, ऊपर सब संवेदना रहती है, पशु जो है पूरा होश में रहता है। क्षेत्रीय निश्चेतन क्या होता है? एक होता है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया अस्थायी रूप से किसी शरीर के विशेष बड़े क्षेत्र की संवेदना को लुप्त होने की स्थिति कहते हैं। यानी अगर आप एक देखो कि शरीर का एक बड़ा पोर्शन जो है उसको अगर हम एनेस्थेटाइज कर दें, शरीर के बड़े पोर्शन को, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा हाथ है, इसको एनेस्थेटाइज कर दें तो ये एक पूरा रीजन हो गया ना, एक ऑर्गन हो गया पूरा, ये हाथ जो है एक पूरा ऑर्गन हो गया। तो यहाँ इंजेक्शन लगाएंगे इस जगह जो रीढ़ की हड्डी में, तो ये पोर्शन पूरा एनेस्थेटाइज हो जाएगा। अगर मान लो पीछे की साइड में जो सेक्रम और लंबर वर्टिब्री के बीच में लगाएंगे तो पीछे वाला पोर्शन जो है, पशु का पीछे वाला पोर्शन एनेस्थेटाइज हो जाए, तो इसको रीजनल बोलते हैं। यानी एक रीजन को हमने एनेस्थेटाइज कर दिया है, बॉडी के एक रीजन को। रीजन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लो हमें कोई चीज़ जो है किसी रीजन में करनी हो, रीजन का मतलब है जैसे हमारा रीजन है गंगानगर जिला, इसको हम मानते हैं पूरा शरीर मान लेते हैं, गंगानगर जिले को पूरा शरीर मान लेते हैं। तो हमें अगर मान लो कोई ऑपरेशन जो है यानी कोई पुलिस की कार्रवाई हमें सिर्फ किसी छोटे से गांव में करनी है, एक गांव में, तो वो लोकल हो गया, लोकल कार्रवाई होगी वो। जैसे मान लो किसी गांव में लालगढ़ में करनी है तो वो लोकल कार्रवाई होगी। लेकिन अगर हमें किसी रीजन में करना है यानी एक तहसील में करना है तो वो एक तहसील जो एक प्रकार का वहाँ का रीजन हो गया ना, यानी उसको बोलते हैं क्षेत्र हो गया, एक गंगानगर का एक क्षेत्र हो गया। तो हम क्या करते हैं, गंगानगर तहसील में वो कार्रवाई करते हैं पूरी। तो गंगानगर में कहीं भी पुलिस कार्रवाई ऐसी करते हैं कि वहाँ पे कोई घटना नहीं घटती है। और अगर मान लो हमें पूरे गंगानगर में करना हो तो उसको हम बोलेंगे जनरल एनेस्थीसिया, यानी पूरे गंगानगर में वो कार्रवाई करेंगे। तो पूरे शरीर को अगर निश्चित करना तो उसको जनरल एनेस्थीसिया बोलेंगे। तो रीजनल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, और एक होता है संपूर्ण निश्चेतन यानी जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेंसरी व मोटर नर्वस की क्रियाओं को डिप्रेशन द्वारा बाध्य कर पशु या व्यक्ति के शरीर की पूर्ण से संवेदनाओं से लुप्त होने की स्थिति अथवा यो कहें पूर्ण रूप से बेहोश हो जाने की स्थिति को संपूर्ण निश्चेतन कहते हैं। लेकिन इसमें पशु निश्चित समय बाद पुनः होश में आ जाता है क्योंकि ये एक रिवर्सिबल क्रिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि संपूर्ण निश्चेतन का मतलब क्या है, पूरी बॉडी को निश्चित कर देते हैं यानी एनेस्थेटाइज कर देते हैं, पशु को बेहोश कर देते हैं पूरे को। तो उस स्थिति को बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। और कुछ समय के लिए पशु जो पूर्ण रूप से बेहोश हो जाता है लेकिन बाद में पशु जो है पुनः होश में आ जाता है। एक होता है आधारित निश्चेतक। आधारित निश्चेतक का मतलब है बेसल एनेस्थीसिया। बेसल एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है शरीर के पूर्ण निश्चेतन करने हेतु यानी संपूर्ण निश्चेतन करने हेतु दी जाने वाली दवा का आधार है। यानी जिस दवा से हम पशु को बेहोश करते हैं, एनेस्थेटाइज करते हैं संपूर्ण शरीर को, उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उस दवा का आधार है वो दवा का, और उससे उसका असर जो है बढ़ जाता है। यानी जनरल एनेस्थीसिया से पूर्व दवा सेडेशन अथवा ट्रैंक्विलाइजर रूप में दी जाती है। यानी जो हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उससे पहले जो है उसको सेडेटिव अथवा ट्रैंक्विलाइजर दे देते हैं जिससे क्या है एनेस्थीसिया का असर अच्छा होता है, उसको बोलते हैं बेसल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया से पहले दी जाने वाली दवा का बोलते हैं। तो अब इसमें आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसमें जो कुछ और जो टर्म्स हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।